गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खलील सर। आज देखिए हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, इसके प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, उसे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। चलिए इसको सीखते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक की एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन में आती है। इस रिएक्शन में हमें सबसे पहले ये सीखना है कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो इस रिएक्शन को देते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या है। इस रिएक्शंस की कंडीशन है कंपाउंड्स containing CH3CO part, compounds containing CH3CO part or CH3CHOH part gives iodoform reaction. ये ध्यान, मतलब वे कंपाउंड जिनमें CH3CO पार्ट होगा या CH3CHOH पार्ट होगा, वे सभी इस रिएक्शन को दें। अब आप सभी बच्चे जानते हैं CH3CO पार्ट कहाँ होता है, स्पेशली ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड या कीटोन में होता है। और CH3CHOH ये OH पार्ट कहाँ होता है, एल्कोहल। तो वे कंपाउंड जिनमें CH3CO पार्ट होगा या CH3CHOH पार्ट होगा, वे रिएक्शन देंगे। अगर हम इसके अब कुछ एग्जाम्पल समझें कि कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें ये रिएक्शन होती है, तो इनके एग्जाम्पल में आते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो केवल एक एल्डिहाइड है CH3CH, जिसे हम एसिटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो केवल एसिटल्डिहाइड इस रिएक्शन को देता है और कोई सा एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं। एल्डिहाइड में तो ओनली एसिटल्डिहाइड। अब बात करते हैं इसमें कीटोन की। तो जितने भी कंपाउंड्स जिनमें CH3CO ग्रुप हो, ऐसा कोई भी कीटोन, फॉर एग्जांपल एसीटोन, ये है एसीटोन CH3CO CH2 CH2 CH3, क्या नाम हुआ इसका, पेंटेन 2 ऑन बेंजीन रिंग पर COCH3 लगा दें, एसिटोफिनोन। ये कुछ मैंने कीटोन बनाए। ये इस टाइप के कीटोन जिनमें CH3CO पार्ट है, वे कीटोन भी इस रिएक्शन को देंगे। याद रखना एल्डिहाइड में केवल एक। अब अगर हम कुछ इसमें अल्कोहल के एग्जाम्पल समझें, अल्कोहल में CH3CH2OH, इथेनॉल CH3CHOH CH3, प्रोपेन 2 ऑल। इसी टाइप से CH3CHOH CH2 CH3, ब्यूटेन 2 ऑल। इस टाइप के काफी कंपाउंड्स इस रिएक्शन को देंगे जिनके पास क्या होता है, जिनके पास आपको याद रखना है CH3CH पार्ट होता है ये रिएक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमने ये समझी कि किन कंपाउंड्स में रिएक्शन होती है, जिन कंपाउंड्स में CH3CO पार्ट हो, अगर वो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग है, और अगर वो अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग है तो CH3CHOH, वे हमेशा आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब कंडीशन आती है इस रिएक्शन के रिएजेंट। इस रिएक्शन के अगर हम रिएजेंट को देखें, इस रिएक्शन के रिएजेंट क्या होते हैं। देखिए नॉर्मली हम
इसके जो रिएजेंट यूज करते हैं वो दो करते हैं, NaOH एंड I। लेकिन आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं कि हमेशा NaOH और I2I, कभी कभी इनकी जगह OH नेगेटिव और I2 भी लिख देते। कभी कभी इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, इन दोनों की रिएक्शन से बनता है NaOI, ये भी लिख देते। कभी कभी इन शॉर्ट NaOI की जगह OI निगेटिव भी लिख देते। एक रिएजेंट इसका ये होता है, यानी कि NaOH प्लस I2, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड I2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na को हटा दें तो OH निगेटिव, I2, NaOI और OI निगेटिव। दूसरा जो इसका रिएजेंट होता है सोडियम कार्बोनेट एंड I, ये दो इसके रिएजेंट होते हैं जो इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व। तो हमने कंपाउंड की कंडीशन समझ ली, हमने रिएजेंट की कंडीशन समझ ली, अब हम इसके बाद इसके प्रोडक्ट बनाने सीखते। अब हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करें, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अब प्रोडक्ट कैसे बना, देखो बहुत आसान। आप सभी को मैंने बताया कि ये स्पेशली किन कंपाउंड्स में होता है, उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें CH3CO पार्ट हो या CH3CHOH पार्ट। आगे कोई भी एल्काइल ग्रुप, रिंग या हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी हो सकता है। आगे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, कोई रिंग भी हो सकता है, यानी कि एल्काइल ग्रुप हो, हाइड्रोजन हो या कोई रिंग। ऐसे यहाँ हाइड्रोजन या एल्काइल कुछ भी आप यूज कर सकते। अब इसका प्रोडक्ट कैसे बने, प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान। देखिए आपको करना क्या, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो दो यूनिट है, चाहे तो CH3CO हो या CH3CHOH हो, इन दोनों में आपको बस इतना करना है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो। और जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये जो पार्ट है ये हमेशा CHI3 यानी कि आइडोफॉर्म बनाएगा, और ये जो आइडोफॉर्म होता है इस आइडोफॉर्म के येलो PPT होते हैं, यानी कि येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म बनेगा इस वाले मिथाइल का। कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा कार्बन आइडोफॉर्म में जाता है, तो जो टर्मिनल मिथाइल है ये ऑक्सीडाइज, ये ध्यान रखना, ये जो टर्मिनल मिथाइल होता है ये टर्मिनल मिथाइल किस में कन्वर्ट होता है, आइडोफॉर्म। ये आपको ध्यान रखना, अगर हम इस पे स्टार लगा दें तो ये आइडोफॉर्म में बदले। और ये जो कार्बन होता है बराबर वाला CO या CHOH, ये हमेशा COONA में कन्वर्ट होगा, फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। अब आप कहोगे तो आगे क्या होगा, ये जो पार्ट है ये अपनी जगह सेम ऐसे ही रहेगा, H या R अपनी जगह बिल्कुल सेम ऐसे ही रहते। तो चेंज कहाँ हुआ, चेंज हुआ ये जो टर्मिनल मिथाइल और CO के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और इसका CHI3 और इसका COONA बनेगा, R या H अपनी जगह सेम। यह है इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब हम एक दो एग्जाम्पल पे से अप्लाई करके देखें कि कैसे ये रिएक्शन करें। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, देखिए एग्जाम्पल में हम एक बैलेंस फॉर्म लिखेंगे और एक अनबैलेंस फॉर्म लिखेंगे, तो दोनों फॉर्म का हम यूज करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें पहली प्रॉब्लम आती है, हमसे पूछा जाता है ये कंपाउंड है एसीटोन, इसकी रिएक्शन आप NaOH और I2 से करा रहे हैं, क्या बने। जब हम एसीटोन की रिएक्शन NaOH और I2 से कराते हैं तो CO के दोनों तरफ मिथाइल है, किसी एक तरफ से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया ये जो मिथाइल होगा ये किस में बदलेगा, CHI3 येलो PPT होंगे, इसके आइडोफॉर्म येलो PPT बनेंगे आइडोफॉर्म के, और ये जो C है ये किस में बदलेगा, COON। और आपको पता है ये जो पार्ट है साइड वाला ये बिल्कुल सेम है, इट मीन्स सोडियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना और येलो PPT बनी। ये कंडीशन यहाँ आ जाती है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है बाई प्रोडक्ट होते हैं इसके
NaI और H2। अगर अब हम इसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो बैलेंस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि इसको आप बैलेंस कैसे करते हो। तो बैलेंस की कंडीशन ये आती है इसमें, इसकी 4 यूनिट और इसकी 3 यूनिट और यहाँ 3 इट इज बैलेंस। ये तो है इसकी बैलेंस। अगर हम इसको अनबैलेंस फॉर्म में लिखते, यानी कि कोई और कीटोन लिख दूं और मैं उसको अनबैलेंस फॉर्म में लिखूं, CH3CO CH2 CH3, इसकी रिएक्शन अगर हम NaOI से करें तो यहाँ अब आपको बैलेंस फॉर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, सिर्फ आपसे प्रोडक्ट पूछे जाएंगे, ना कि बैलेंस कराए जाएंगे। क्या करना है, ये CO और CH3 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। इस CH3 का क्या बनेगा, CHI3, येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म, और साथ में इस C का क्या होगा, COON, और बचा क्या, बचा CH3 CH2, ये बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये थे किसी भी कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के आइडोफॉन प्रोडक्ट बनाने का तरीका। अब अगर हम एल्कोहल्स के आइडोफॉन प्रोडक्ट बनाएं तो कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए हमने कोई एल्कोहल लिया, फॉर एग्जांपल इथेनॉल लिया। देखो इथेनॉल को मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूं, वैसे तो आपको पता है CH3 CH2OH होता है। तो इथेनॉल हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, जिस फॉर्म में ये रिएक्शन करता है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH और I2 से करा रहे, ये ध्यान रखो, तो क्या होगा, फिर ये टर्मिनल मिथाइल और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका बनेगा CHI3। ये येलो PPT होंगे, येलो PPT होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ये ध्यान रखो। और ये जो C है इसका क्या होगा, ये C का बनेगा COON, और H जो है बराबर में, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सेम है। याद रखना, आपको पता है मैंने, ये जो कार्बन है इस पूरे कार्बन वाले पार्ट का बना CON और H अपनी जगह ऐसे ही रहे, यानी कि सोडियम फॉर्मेट यहाँ बन जाता है। अब बाई प्रोडक्ट फिक्स है NaI प्लस H2। अब इस रिएक्शन को अल्कोहल की टर्म्स में अगर हम बैलेंस करते हैं तो याद रखना है, यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ 5 यूनिट आता है। आपको इसे लर्न करने का तरीका भी है, क्या है कि 4 3 3 3, इसको 6 4 5, इस टाइप से आप अल्कोहल का भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हमने एल्डोल रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने सीखे। अब कंडीशन आती है इसमें, इसका यूज कहाँ होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इस रिएक्शन को यूज कर रहे हो, एक तो आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी आप किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का, और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कौन सा, स्पेशली अल्कोहल या कीटोन, अगर वो अल्कोहल 2 या कीटोन 2 है, उसका आप किसी से डिफरेंस करते हो तो मोस्ट ऑफ द केस में इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। तो यानी कि आप डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस कर रहे हो तब आप इस रिएक्शन को लगा सकते हो। लेकिन आपको स्पेशली याद रखना है, उसमें क्या होना चाहिए, अल्कोहल 2 होना चाहिए या कीटोन 2 होना चाहिए, इथेनॉल होना चाहिए या इथेनॉल होना चाहिए। अगर इन कंपाउंड में से कोई भी कंपाउंड आपको दिया है और आप इसका डिफरेंस कर रहे हो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, तब आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, ये जो रिएक्शन है ये काफी यूजफुल है फॉर अननोन कंपाउंड्स। अननोन कंपाउंड्स, देखिए आपको ये अननोन कंपाउंड में काफी पूछे जाते हैं। अगर कभी भी हमें ये अननोन कंपाउंड में पूछी जाती है, कहीं भी अगर ऐसा लिखा हो कि कोई कंपाउंड है वो NaOH और I2 के साथ, या दूसरा ऐसे लिखा हो NaOI के साथ येलो PPT बनाता है, तो याद रखना है
उस कंपाउंड में या तो ये पार्ट होगा CH3CO, आइडेंटिफाई करते हुए ध्यान रखना, या CH3CHOH पार्ट होगा उस कंपाउंड। तो ये पार्ट आपको उस कंपाउंड में दिखाना होता है, यानी कि कीटोन 2 या अल्कोहल 2 वाला पार्ट उसके अंदर हमेशा होगा। अगर कोई भी कंपाउंड्स NaOH और I2 के साथ आइडोफॉर्म बनाते, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर बोर्ड लेवल, नीट और जेईई के लिए। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ो तो इतना ज़्यादा हार्ड ये नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि अगर आपको इसके प्रोडक्ट बनाने हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, तो बहुत आसान तरीका है। जहां भी आपको CH3CO दिखाई दे, ये ध्यान रखना, इसे हमेशा बीच से ब्रेक कर देना और इस वाले पार्ट का CHI3 बनाना है। ऑक्सीडेशन होगा यहाँ CHI3, और इधर क्या करना है, इधर भी आपको CONA बनाना है, यानी कि दोनों पार्ट्स ऑक्सीडाइज हो जाए। और आपको क्या करना होता है, आपको बस ये ध्यान रख लेना है कि इन्हें बीच में से ब्रेक करना है। CHI3 ये प्रेसिपिटेट होते हैं येलो कलर के, और ये सॉल्ट ऑफ या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। बाकी बाई प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया कि बाई प्रोडक्ट में क्या होगा, NaOI, एक तो सॉरी बाई प्रोडक्ट में क्या होगा, NaI और H2, ये बाई प्रोडक्ट। अब आपको इसके बाद जैसे आपने इसके प्रोडक्ट सीख लिए कि चाहे तो कीटोन 2 आ जाए या अल्कोहल 2, आपको प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बता दिया। बॉन्ड तोड़ना है, दोनों पार्ट को कैसे आप प्रोडक्ट में बदलो, ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अब आता है इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ध्यान रख लेना, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड्स, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, डू नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं। आप कहोगे डेरिवेटिव्स कौन से, स्पेशली एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही ध्यान दो, क्योंकि अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं इसमें हमें ऐसा लगता है कि यहाँ भी क्या कंडीशन कि CH3CO पार्ट है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देते। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं देता, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड, ये भी इस रिएक्शन को नहीं देता। एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट है एसिड एमाइड, ये भी इस रिएक्शन को नहीं देता। इसके बाद है एस्टर, ये भी इस रिएक्शन को नहीं देते। नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड, ये भी इस रिएक्शन को नहीं। अब आपको भी इनमें भी तो सेम पार्ट है, CH3CO पार्ट है, CH3CO है, CH3CO है, CH3CO, लेकिन ये क्यों नहीं देते। इसमें कंडीशन आती कि यहाँ जो आगे होता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, कंडीशन ये आती कि यहाँ होना क्या चाहिए, CH3CO के बाद यहाँ या तो हाइड्रोजन हो या कार्बन चेन, याद रखना कार्बन चेन। अगर ये कंडीशन है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, वरना नहीं। अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। जैसे अभी मैंने आपको पीछे ये समझाया, देखो यहाँ ग्रुप आ रहा है तो ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, इनमें से कोई भी कंपाउंड आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं। आइडोफॉर्म रिएक्शन से रिलेटेड दो प्रॉब्लम अब हम करके देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए ये पहली प्रॉब्लम आपके सामने लिखी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ऑप्शन है इसमें प्रोपेनल, पेंटेन 3 ऑन, फॉर्मिक एसिड और एसीटोन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनमें इन सब की स्ट्रक्चर बनानी। जैसे ए है प्रोपेनल, प्रोपेनल की स्ट्रक्चर है। सेकंड है पेंटेन 3 ऑन,
तीसरी है फॉर्मिक एसिड और फोर्थ है एसीटोन। अब अगर कोई हमसे इन कंपाउंड्स में पूछ रहा है कि कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आप सभी को पता है वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा जिसमें CH3CO पार्ट हो या CH3CHOH पार्ट हो। आपको पता है यहाँ इस कंपाउंड में D वाले पार्ट्स में CH3CO पार्ट है, तो ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, नेक्स्ट कंडीशन है द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर। ये कंपाउंड दिया है, कंपाउंड है C6H5COCH3, NaOI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनेगा। अब आपको पता है NaOI किस रिएक्शन में यूज होता है, आइडोफॉर्म में, और इसमें CH3CO पार्ट है तो यहाँ आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट में आपको कंडीशन पता है COCH3 है, इसे बीच से ब्रेक करेंगे, COCH3 है, इसे बीच से ब्रेक करेंगे, और जब ब्रेक करेंगे इसका बना CHI3 और साइड में जो है C6H5, इस CO का बन जाता है COON। अब ऐसा पार्ट कौन सा है, ऐसा पार्ट आप देख सकते हो इसमें, कौन सा पार्ट है, B, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आइडोफॉर्म रिएक्शन। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, अब भी कहीं कुछ समझ में ना आए, तो मुझे मैसेज कर सकता है, ये ठीक है, बाय।